निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उसके जो साथी थे उन्होंने जो मेहनत की, 25 तारीख को तो उसने फार्म भरा, 24 तारीख को तो मना कर रहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 25 तारीख को फार्म भरा, 13 तारीख को वोट पड़ गए। इतने कम दिनों में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनकी मेहनत को लोगों ने इतना सराहा कि हमारे समाज के नेता जो युवाओं को आगे नहीं आने दे रहे, इनसे जो नफरत करते हैं, ये इनको अब सबक सीखना चाहिए कि इतनी नफरत क्यों करते हैं युवाओं को, आगे आने दें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नरेश के लिए क्या क्या नहीं कहा, कुत्ता, उठाए गिरा, चोर, ये शब्द ये बड़े नेताओं के लिए शोभा देते हैं क्या? अब ये समझने लग गए। तो हरीश जी के जो शब्द थे, इस तरह किसी के कुत्ते को दो उस कुत्ते को ना, वो सबको कुत्ते मानता। ये शब्दों का मतलब ये है कि जो मर्यादा है ये उन्होंने उल्लंघी, तो उसको रोज तो आता ही है। करीब 40,000 वोट से नरेश के पिताजी हमारे साथ है, बात कर लेते हैं कल्याण सिंह मीणा जी। सर, नरेश को दूसरे नंबर पर वहाँ रहे हैं, कांग्रेस को बड़ी मात दी है उन्होंने, बीजेपी 40,000 वोटों से जीत हासिल की है। सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया वो शिरोधार्य है, लोकतंत्र की यही छवि है। और मैं आपके माध्यम से राजेंद्र जी गुजर को बधाई दूंगा जीत की। और तीसरी बात में ये कि जो नरेश के इतने कम दिनों में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उसके जो साथी थे उन्होंने जो मेहनत की, 25 तारीख को तो उसने फार्म भरा, 24 तारीख को तो मना कर रहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 25 तारीख को फार्म भरा, 13 तारीख को वोट पड़ गए। तो इसके बीच में उसके जो साथी थे, उसके जो मिलने वाले थे, उन्होंने जो मेहनत की, उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि इतने कम दिनों में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनकी मेहनत को लोगों ने इतना सराहा। छबड़ा में भी कांग्रेस ने यही गलती की, यहाँ नरेश को नहीं दिया। यहाँ भी करीब 45,000 वोट नरेश को मिले थे, वहाँ भी अब कांग्रेस से डबल वोट नरेश को वहाँ मिले हैं। शायद अगर नरेश को वहाँ से टिकट मिलता तो जीत जाता कांग्रेस से। अब ये तो सभी देख रहे हैं, नेता भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा नरेश से भी, ये नेताओं से भी, और विशेषकर हमारे समाज के नेताओं से, कि हमारे समाज के नेता जो युवाओं को आगे नहीं आने दे रहे, इनसे जो नफरत करते हैं, ये इनको अब सबक सीखना चाहिए कि इतनी नफरत क्यों करते हैं युवाओं को, आगे आने दें, इनको भी मौका दें। और वो नरेश इतने दिन, अगर वो ये देख लो कि अपने इतने वर्षों से नेताओं के पीछे पीछे घूमते हैं, जिसका क्या मिला अब तक। अगर अब जनता ने 15-15 दिन में ऐसा रिजल्ट दिया, अगर ये समय अगर जनता के बीच में लगा था तो परिणाम उसके और अच्छे होते। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये नेता अब इस तरह से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नरेश के लिए क्या क्या नहीं कहा, कुत्ता, उठाए गिरा, चोर, ये शब्द ये बड़े नेताओं के लिए शोभा देते हैं क्या? अब ये समझने लग गए। अरे भाई, आप युवाओं को प्यार करना सीखो, ऐसी नफरत मत करो। ये नफरत अब तुम्हें निपट गए अब ये। तो मेरा तो यही है कि जो परिणाम आया, जो शिरोधार्य है, और जनता को जनता के बीच में अगर नरेश लंबे समय रहता, छबड़ा में आपने देखा, छबड़ा 15-20 दिन का टाइम मिला और निर्दलीय चुनाव लड़ा, और देवली उनियारा में वही 15-16 दिन का टाइम मिला। इतने वोट लेना, ये उसके साथियों की मेहनत है, और नया एरिया फिर। तो मैं तो इसको मेरे खुशी जाहिर कर रहा हूँ। मैं तो बहुत अच्छा मेहनत की उन्होंने, और देवली उनियारा की जनता के, सर्व समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके इसको नरेश को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। नरेश का जब चुनाव प्रचार में थे नरेश, और आप बता रहे थे अभी कि एक दिन रात को उनका वीडियो आता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद दूसरे दिन नामांकन दाखिल करते हैं, तैयारी में लग जाते हैं। उसके बाद हरीश मीणा को लेकर बहुत उनके बयान आते थे कि हरीश मीणा। तो क्या हरीश के लिए नरेश उतरे थे मैदान में? उनकी जंग क्या निर्दलीय चुनाव लड़कर एमएलए बनने की नहीं थी? क्या कांग्रेस को हराने के लिए वो चुनाव लड़े? ये भी बड़ी नहीं, वो हरीश जी के जो शब्द थे, इस तरह किसी के कुत्ते को दो उस कुत्ते को ना, वो सबको कुत्ते मानता। ये शब्दों का ये है कि जो मर्यादा है, ये उन्होंने उल्लंघी, तो उसको रोज तो आता ही है। वो चुनाव लड़ा और वो दिखा देगा मेरे प्रति कितना वो है।
और ये तो मतलब अब जेल का तो जेल में तो सभी जाते हैं, अच्छे अच्छे मतलब नेता भी जेलों में रहे हैं, अच्छाई के लिए वो लड़ रहा है तो अच्छाई उसको भगवान सफलता देगा, जनता उसके साथ है। आज करोड़ों रुपए करोड़ों लोग मतलब उसको लाइक कर रहे हैं, वो उसको कर रहे हैं, तो उसको प्यार तो बढ़ाइए उसका, इससे घटा थोड़ी उसका, आगे उसको फायदा मिलेगा, उसको जनता के काम करते रहना चाहिए और वो करेगा भी सही। मैं तो यही कहता हूँ कि नेताओं की ज़्यादा मतलब ये गुलामी से अच्छा है कि मतलब जनता के बीच में रह करके काम करे, जनता की सेवा करे। तो नरेश के पिताजी हैं, आपने सुना जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है वहाँ से राजेंद्र गुजर देवली उनियारा से, उनको इन्होंने बधाई दी, जनता जनार्दन को बधाई दी और कह रहे हैं कि नेताओं के पीछे घूमने से अच्छा है जनता के बीच जाए और जनता की सेवा करे। राजस्थान तक के लिए 12 से कैमरामैन मनीष के साथ चेतन गुजर।